बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हकीम हाफिज़ मोहम्मद बिलाल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। यूँ ही सर्दियाँ शुरू होती हैं तो पेशाब में मुब्तला मरीज़ों के अंदर इजाफ़ा देखने में आ जाता है। चाहे छोटा हो या बड़ा, पेशाब की किसी न किसी मर्ज़ में ज़रूर मुब्तला है। बाज़ लोग ये शिकायत करते हैं जी कि हमें पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, तो बाज़ लोग ये शिकायत करते हैं कि हमें पेशाब बहुत कम आता है। किसी को पेशाब कतरा कतरा आ रहा है और किसी को पेशाब मिक़दार के अंदर बहुत ज़्यादा आ रहा है। कोई ये कहता है कि जी मुझे सारी रात पेशाब सोने ही नहीं देता, यूँ ही आँख लगती है तो फ़ौरन पेशाब की दोबारा हाजत हो जाती है, जिसकी वजह से नींद भी पूरी नहीं हो सकती। अलगरज़ ये कि हर शख्स पेशाब की किसी न किसी तकलीफ़ के अंदर मुब्तला है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेशाब के मुताल्लिक़ ही है, यानी पेशाब का बहुत ज़्यादा आना। सर्दियों में इस तकलीफ़ के अंदर इजाफ़ा देखने में आता है। उम्र रसीदा जो अफराद हैं वो भी ये शिकायत करते हैं जी कि हमें पेशाब बहुत ज़्यादा आने लग जाता है, और बाज़ औक़ात बच्चे और नौजवान जो होते हैं वो भी इस बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। आज इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम ये बयान करेंगे कि पेशाब ज़्यादा आने की वजूहात क्या हैं और इसकी कौन सी 2 अक़साम हैं जिसकी वजह से पेशाब बहुत ज़्यादा आने लग जाता है। पहली किस्म तो ये है कि पेशाब मिक़दार के अंदर भी बहुत ज़्यादा आता है और खुल कर आता है, ये इसकी वजूहात अलहदा हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि बाज़ लोगों को पेशाब आता तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो मिक़दार के अंदर बहुत कम आता है, लेकिन उसकी बारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। पेशाब महसूस बहुत ज़्यादा आता है, महसूस ऐसे होता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ पेशाब आया है, लेकिन जाकर जब करने बैठें तो बिल्कुल थोड़ा सा आ जाता है। मकसद ये है कि पेशाब की बारियाँ ज़्यादा होती हैं, पेशाब मिक़दार के अंदर कम होता है। तो इन दोनों जो अक़साम हैं, इनकी वजूहात क्या हैं, उसका इंशाअल्लाह ताला आज इस वीडियो के अंदर हम तज़किरा करेंगे। पहली जो चीज़ है ये है कि पेशाब अगर आपको मिक़दार के अंदर भी ज़्यादा आ रहा है और खुल कर आ रहा है और बार बार आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके जिस्म के अंदर ठंडक बहुत ज़्यादा हो गई है, आपका जिस्म अंदरूनी तौर पर ठंडा हो चुका है। या तो आप चीज़ें इस तरह की ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से जिस्म के अंदर ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, या मौसम के असरात की वजह से भी बाज़ लोगों को पेशाब मिक़दार के अंदर भी ज़्यादा आता है और खुल कर आता है और सफ़ेद रंग का पेशाब आता है। इसकी जो मेन वजह है वो यही है कि जिस्म के अंदर ठंड का ज़्यादा हो जाना, ब्लड प्रेशर का लो हो जाना, या बाज़ ऐसे लोग होते हैं जो पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं। पानी के मुतालिक एक बात आप ज़हन में रखें कि पानी अगर आप ज़्यादा पी रहे हैं, अगर पानी पीने के साथ अगर आपको छोटा पेशाब ज़्यादा मिक़दार में नहीं आ रहा, अगर आपने अभी एक गिलास या 2 गिलास पानी पी लिया और आपको छोटा जो पेशाब है वो कम से कम 2-2.5 घंटे के बाद आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये पानी आपके जिस्म को फ़ायदा दे रहा है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपने 2 गिलास पानी पिया और साथ ही आधे घंटे बाद जाकर आपने पेशाब कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि इस पानी ने आपके जिस्म को कोई फ़ायदा नहीं दिया, बल्कि एक रास्ते से गया और दूसरे रास्ते से ख़ारिज हो गया। तो इसलिए ऐसे लोग जिनको पानी पीने के साथ ही पेशाब आ जाता है, वो पानी की मिक़दार को कम कर दें। पानी ज़रूरत के मुताबिक पिएँ। अगर 1 गिलास की आपको प्यास है तो 1 ही गिलास पिएँ, उसकी जगह 3 ना पिएँ, या बार-बार बाज़ लोग पानी बार-बार इस्तेमाल करते रहते हैं, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि बाज़ लोगों का मसाना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। मसाने का जो उज़ला होता है, जो पेशाब को कंट्रोल करता है, वो ढीला पड़ जाता है, और ऐसे लोग ये भी शिकायत करते हैं कि जब हम यूँ ही पेशाब हमें आ जाता है तो फिर बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे लगता है कि अगर अभी ना किया तो अंदर ही निकल जाएगा। तो ऐसे लोगों के जो उज़ला होता है मसाने का, वो भी ढीला हो जाता है, जिसकी वजह से पेशाब जो है ना ये बार-बार आता है और मिक़दार के अंदर भी ज़्यादा आता है। तो इसका आसान इलाज ये है कि एक तो ये है कि आप ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर दें, चावल वग़ैरह या पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, लिक्विड चीज़ों का इस्तेमाल, इन चीज़ों का इस्तेमाल बंद करें। और दूसरा ये है कि ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें जिससे आपके जिस्म के अंदर गर्माइश, हरारत पैदा हो। जो ही जिस्म के अंदर हरारत पैदा होनी शुरू होगी तो ये जो बार-बार पेशाब ज़्यादा आ रहा है ये भी इंशाअल्लाह कंट्रोल में आ जाएगा। उसके लिए मैं आपको एक आसान सा घरेलू देसी नुस्ख़ा मैं आपको बताने लगा हूँ। इसके करने से भी इंशाअल्लाह पेशाब जो मिक़दार के अंदर ज़्यादा आता है, खुल कर आता है और सफ़ेद रंग का आता है, ये कंट्रोल में आ जाएगा। आपने करना इस तरह करना है कि भुने हुए चने आपने ले लेने हैं, जो बाज़ार से आसानी से मिल जाते हैं। भुने हुए चने 1 मुट्ठी के बराबर आप लें,
और इसके अंदर आप 15 से 20 दाने किशमिश के शामिल करें। लेकिन किशमिश आपने देसी लेनी है, जो लंबी लंबी होती है वो नहीं लेनी, जो छोटी देसी बारीक किशमिश होती है वो आपने पंसार स्टोर वाले से ले लेनी है। और ये मुट्ठी भर चने और 15 से 20 दाने किशमिश के खा के आपने ऊपर से लौंग और दालचीनी का कहवा पीना है। ये दिन में आप एक दफ़ा कर लें, एक दफ़ा सुबह कर लें, एक दफ़ा शाम को कर लें, या बाज़ बंदे अगर एक दफ़ा करके देखें अगर सही कंट्रोल में आ जाए तो एक दफ़ा ही बहुत है। तो इसके करने से इंशाल्लाह जिस्म के अंदर हरारत भी पैदा होगी और पेशाब जो है जो बहुत ज़्यादा आ रहा है वो कंट्रोल में आ जाएगा। दूसरी जो किस्म है वो ये है कि पेशाब बार बार आता है लेकिन मिकदार के अंदर कम होता है, बारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। पेशाब महसूस बहुत ज़्यादा होता है लेकिन जाके करने लगें तो बिल्कुल थोड़ा सा आ जाता है। इसका मतलब ये है कि आपके जिस्म के अंदर गर्मी और खुश्की बढ़ चुकी है, एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे होते हैं और जो हमारे जो नर्व टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर तस्कीन आ जाती है, जिसकी वजह से पेशाब महसूस तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन जाकर करें तो वो थोड़ा सा आता है। तो इसलिए पेशाब की बारियाँ जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। इस मकसद के लिए आप इस तरह करें, एक तो गर्म चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर दें, अंडा, करेला, तेज़ मिर्च मसाला, पकोड़ा, समोसा, मोटा गोश्त वगैरह हो गया, इस तरह की अशिया जो हैं इनको बिल्कुल बंद करें। पानी वाले फल और पानी वाली सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें। आजकल गाजर का सीज़न है, शलजम, तोरी, कद्दू, टिंडा, इस तरह की जो अशिया हैं वो इस्तेमाल करें। और साथ इस तरह करें, आपके दिन में 1 या 2 दफ़ा पानी के अंदर शहद मिलाकर आप इस्तेमाल करें। 1 गिलास पानी लें, उसमें 3 से 4 चम्मच शहद के शामिल करें, ये आप पी सकते हैं। और या शरबत बजूरी बाज़ार से मिल जाता है वो आप पानी के अंदर डालकर पी सकते हैं। और गर्म चीज़ों का जो इस्तेमाल है वो बिल्कुल आप बंद कर देंगे तो ये जो पेशाब वाली मसला है, ये जो पेशाब की बारियाँ ज़्यादा हो जाती हैं, मिकदार कम होती है, तो ये जो मसला है इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्दी हल होना शुरू हो जाता है। उम्मीद है कि आप इन दोनों अक़साम को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।